அனைவருக்கும் வணக்கம். ஓம் நம சிவாய். शिवाय नमः. हर हर महादेव. सबसे पहले विभिन्न आदिनम से जुड़े आप सभी पूज्य संतों का मैं शीश झुकाकर अभिनंदन करता हूं. आज मेरे निवास स्थान पर आपके चरण पड़े हैं. ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है. ये भगवान शिव की कृपा है जिसकी वजह से मुझे एक साथ आप सभी शिव भक्तों के दर्शन करने का मौका मिला है. मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि कल नए संसद भवन के लोकार्पण के समय आप सभी वहां साक्षात आकर के आशीर्वाद देने वाले हैं. हर हर महादेव. அனைத்து ஆதீன கர்த்தர்களுக்கும் குருமகா சன்னிதானங்களுக்கும் தம்பிரான் சுவாமிகளுக்கும் என்னுடைய தலை தாழ்ந்த வணக்கங்கள். இன்று என்னுடைய இல்லத்தில் தங்கள் அனைவரின் திருப்பாதங்கள் பட்டிருப்பது என்னுடைய பெரும் பேறு. சிவன் அருளால் இன்று அனைத்து சிவயோகிகளும் ஒரு சேர தரிசனம் செய்வதற்கு இது ஒரு அரிய வாய்ப்பு எனக்கு. நாடாளுமன்றத்தின் புதிய கட்டடத்தை நாட்டுக்கு அர்ப்பணம் செய்யும் நேரத்தில் தாங்கள் அனைவரும் நேரடியாக வருவது மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தருகிறது. पूज्य संतगण, हम सभी जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में तमिलनाडु की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है. वीर मंगई वेलु नाचियार से लेकर मर्द भाइयों तक, सुब्रमण्यम भारती से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़ने वाले अनेकों तमिल लोगों तक हर युग में तमिलनाडु भारतीय राष्ट्रवाद का गढ़ रहा है. तमिल लोगों के दिल में हमेशा से माँ भारती की सेवा की, भारत के कल्याण की भावना रही है. சுதந்திர போராட்டத்தில் தமிழ்நாட்டின் பங்களிப்பு எவ்வளவு பெரியது என்பதை நாம் எல்லோரும் அறிவோம். வீரமங்கை வேலு நாச்சியார் முதல் மருது பாண்டியர் வரை, சுப்பிரமணிய பாரதியார் முதல் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸுடன் இணைந்து பணியாற்றிய தமிழர்கள் வரை எல்லா காலத்திலும் அனைத்து தமிழ் மக்களும் தேசிய நீரோட்டத்தில் இணைந்து செயல்பட்டுள்ளனர். அனைத்து தமிழ் உள்ளங்களிலும் எப்பொழுதும் தேசத்தின் நலம் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்ட உள்ளதாக இருந்தது. बावजूद इसके ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत की आजादी में तमिल लोगों के योगदान को वो महत्व नहीं दिया गया जो दिया जाना चाहिए था. अब बीजेपी ने इस विषय को प्रमुखता से उठाना शुरू किया है. अब देश के लोगों को भी पता चल रहा है कि महान तमिल परंपरा और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक तमिलनाडु के साथ क्या व्यवहार हुआ था. சுதந்திர போராட்டத்தில் தமிழர்களின் மதிப்புமிக்க பங்களிப்பானது முறையாக அங்கீகரிக்கப்படவில்லை என்பது மிகவும் துரதிருஷ்டவசமானது. இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை பாஜக கையில் எடுத்து
வெளியில் சொல்ல ஆரம்பித்திருக்கிறது. தமிழ் மரபு மற்றும் தமிழர்களின் நாட்டு பற்று குறித்து இப்பொழுது நாடு முழுவதும் தெரியத் தொடங்கியுள்ளது. जब आजादी का समय आया तब सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक को लेकर प्रश्न उठा था. इसके लिए हमारे देश में अलग अलग परंपराएं रही हैं, अलग अलग रीति रिवाज भी रहे हैं, लेकिन उस समय राजा जी और आदीनम के मार्गदर्शन में हमें अपनी प्राचीन तमिल संस्कृति से एक पुण्य मार्ग मिला था. ये मार्ग था सेंगोल के माध्यम से सत्ता हस्तांतरण का. तमिल परंपरा में शासन चलाने वाले को सेंगोल दिया जाता था. सेंगोल इस बात का प्रतीक था कि उसे धारण करने वाले व्यक्ति पर देश के कल्याण की जिम्मेदारी है और वो कभी कर्तव्य के मार्ग से विचलित नहीं होगा. பெருமக்களே, சுதந்திரம் வழங்கும் நிலையில் ஆட்சி பரிமாற்றம் பற்றி சில கேள்விகள் எழுந்தன. நம்முடைய நாட்டில் பல வகையான மரபுகள் இருந்தன, வெவ்வேறு பழக்க வழக்கங்கள் இருந்தன. ஆனால் ராஜாஜி மற்றும் ஆதீனத்தின் வழிகாட்டுதலால் பழமையான தமிழ் மரபை ஒட்டிய நல்வழி கிடைத்தது. செங்கோல் வழியிலான ஆட்சி மாற்றம் என்பதே இந்த வழி. தமிழ் மரபில் ஆட்சிக்கட்டில் ஏறுபவருக்கு செங்கோல் வழங்குவது வழக்கம். செங்கோலை ஏற்றுக்கொள்பவர் நாட்டின் நன்மைக்கான பொறுப்பை ஏற்று முறையாக நெறி மாறாமல் ஆட்சி செய்ய வேண்டும். सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर तब 1947 में 1947 में पवित्र तिरुवावड़ुतुरई आदीनम द्वारा एक विशेष सेंगोल तैयार किया गया था. आज उस दौर की तस्वीरें हमें याद दिला रही हैं कि तमिल संस्कृति और आधुनिक लोकतंत्र के रूप में भारत की नियति के बीच कितना भावुक और आत्मीय संबंध रहा है. आज उन गहरे संबंधों की गाथा इतिहास के दबे हुए पन्नों से बाहर निकलकर एक बार फिर जीवंत हो उठी है. इससे उस समय की घटनाओं को समझने का सही दृष्टिकोण भी मिलता है और इसके साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि सत्ता के हस्तांतरण के इस सबसे बड़े प्रतीक के साथ क्या किया गया. 1947 ஆண்டு நம்முடைய சுதந்திரத்தை ஒட்டி ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட நிலையில் மரியாதைக்குரிய திருவாவடுதுறை ஆதீனம் அவர்கள் சிறப்பான செங்கோல் ஒன்றை உருவாக்கினார்கள். இந்த வகையில் பாரத நாட்டின் வருங்காலத்திற்கும் தமிழ் மரபு மற்றும் பழக்க வழக்கங்களிற்கும் பிரிக்க முடியாத உணர்வுபூர்வமான தொடர்பு ஏற்பட்டுள்ளது. அன்று ஏற்பட்ட இத்தகைய ஆழமான உறவு இன்று புதுப்பிக்கப்படுகிறது. இதனால் அன்று நடைபெற்ற சம்பவங்கள் எளிதில் நினைவு கூறப்படுகின்றன. ஆட்சி மாற்றத்தின் மிகப்பெரிய அடையாளமாக செங்கோல் இருந்தது என்பதை இதன் மூலம் அறிகிறோம். मेरे देशवासियों, आज मैं राजा जी और विभिन्न आदीनम की दूरदर्शिता को भी विशेष तौर पर नमन करूंगा. आदीनम के एक सेंगोल ने भारत को सैकड़ों वर्षों की गुलामी के हर प्रतीक से मुक्ति दिलाने की शुरुआत कर दी थी. जब भारत की आजादी का
प्रथम पल आया, आजादी का प्रथम पल, वो क्षण आया तो ये सेंगोल ही था जिसने गुलामी से पहले वाले कालखंड और स्वतंत्र भारत के उस पहले पल को आपस में जोड़ दिया था। इसलिए इस पवित्र सेंगोल का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये 1947 में हस्तांतरण का प्रतीक बना था। इस सेंगोल का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसने गुलामी के पहले वाले गौरवशाली भारत से, उसकी परंपराओं से स्वतंत्र भारत के भविष्य को कनेक्ट कर दिया था। अच्छा होता कि आजादी के बाद इस पूज्य सेंगोल को पर्याप्त मान सम्मान दिया जाता, इसे गौरवमय स्थान दिया जाता, लेकिन ये सेंगोल प्रयागराज में आनंद भवन में वॉकिंग स्टिक यानी पैदल चलने पर सहारा देने वाली छड़ी कहकर प्रदर्शनी के लिए रख दिया गया था। இந்நாட்டு பெருமக்களே, ராஜாஜி மற்றும் ஆதீனங்களின் தொலைநோக்கு பார்வையை நாம் இன்று நன்கு உணர்கிறோம். இந்த ஒரு செங்கோல் கோடிக்கணக்கான இந்தியர்களின் சுதந்திர உணர்வை தூண்டிவிட்டது. சுதந்திரத்துக்கு முன்னிருந்த நிலையையும் பின்னிருக்கும் நிலையையும் இணைக்கிற பாலம் இந்த செங்கோல் எனலாம். ஏனெனில் இந்த செங்கோலானது 1947 ஏற்பட்ட ஆட்சி மாற்றத்தின் அடையாளம் மட்டுமல்ல, பாரதத்தின் பெருமைக்குரிய பழமையையும் பாரதத்தின் நவீனத்தையும் செங்கோல் இணைக்கிறது. சுதந்திரம் அடைந்ததை ஒட்டி வந்த காலங்களிலேயே இந்த செங்கோலுக்கு தக்க மரியாதையையும் மகத்துவமும் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் நன்றாக இருந்திருக்கும். ஆனால் இந்த செங்கோல் பிரயாக்ராஜ் நகரில் ஆனந்த பவனத்தில் கைத்தடி என்னும் வாக்கிங் ஸ்டிக் என்ற பெயரில் நடந்து செல்பவர் பிடித்து கொண்டு நடக்கும் பொருளாக அருங்காட்சியகத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்தது. आपका ये सेवक और हमारी सरकार अब उस सेंगोल को आनंद भवन से निकाल कर लाई है। आज आजादी के उस प्रथम पल को नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना के समय हमें फिर से पुनर्जीवित करने का मौका मिला है। लोकतंत्र के मंदिर में आज सेंगोल को उसका उचित स्थान मिल रहा है। मुझे खुशी है कि अब भारत की महान परंपरा के प्रतीक उसी सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। ये सेंगोल इस बात की याद दिलाता रहेगा कि हमें कर्तव्य पथ पर चलना है, जनता जनार्दन के प्रति जवाबदेह बने रहना है। நம்முடைய அரசு ஆனந்த பவனத்திலிருந்து இந்த செங்கோலை மீட்டு வந்துள்ளது. நாடாளுமன்றத்தின் புதிய கட்டடத்தில் நம்முடைய சுதந்திரத்தின் முதல் அடையாளமாக செங்கோலை மீண்டும் நிலைநாட்டுவதற்கான புனித வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. ஜனநாயக கோயிலான நாடாளுமன்றத்திற்கு இதன் மூலம் பெருமை கிடைக்கும். பாரதத்தின் பெருமைக்குரிய பாரம்பரியத்தை இந்த செங்கோல் மூலமாக புதுப்பிப்பதில் எனக்கு மட்டற்ற மகிழ்ச்சி. நம்முடைய கடமைகளை நேரிய வழியில் தொடர்ந்து செய்து மேலும் மேலும் வளர வேண்டும் என்பதை இந்த செங்கோல் நினைவூட்டுகிறது. पूज्य संतगण, आदीनम की महान प्रेरक परंपरा
साक्षात सात्विक ऊर्जा का प्रतीक है। आप सभी संत शैव परंपरा के अनुयायी हैं। आपके दर्शन में जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना है, वो स्वयं भारत की एकता और अखंडता का प्रतिबिंब है। आपके कई आदिनम के नामों में ही इसकी झलक मिल जाती है। आपके कुछ आदिनम के नाम में कैलाश का उल्लेख है। ये पवित्र पर्वत तमिलनाडु से बहुत दूर हिमालय में है, फिर भी ये आपके हृदय के करीब है। शैव सिद्धांत के प्रसिद्ध संतों में से एक तिरुमूलर के बारे में कहा जाता है कि वो कैलाश पर्वत से शिव भक्ति का प्रसार करने के लिए तमिलनाडु आए थे। आज भी उनकी रचना तिरुमंदिरम के श्लोकों का पाठ भगवान शिव की स्मृति में किया जाता है। अपर, समंदर, सुंदरर और माणिका वासगर जैसे कई महान संतों ने उज्जैन, केदारनाथ और गौरीकुंड का उल्लेख किया है। பெருமக்களே, ஆதீனங்களின் பரம்பரை என்பது உண்மையில் ஆன்மீகம் மற்றும் அறம் சார்ந்த மரபாகும். தாங்கள் அனைவரும் சைவ மரபினர் ஆவீர்கள். உங்கள் அனைவரையும் காணும்போது ஒரே பாரதம், உன்னத பாரதம் என்னும் உணர்வு ஏற்படுகிறது. நம்முடைய நாட்டின் பெருமையையும் ஒற்றுமையையும் கண்ணில் காண முடிகிறது. செங்கோலானது இன்று எப்படி நாட்டு மக்கள் அனைவரின் உள்ளத்திலும் உள்ளதோ, அப்படியே திருக்கைலாயமானது தமிழ்நாட்டிலிருந்து வெகு தொலைவில் இருந்தாலும் தங்களின் மனதில் இருப்பதை நான் மனமாற கண்டு களிக்கிறேன். திருக்கைலாயத்திலிருந்து சென்ற சுந்தரதேவனே தமிழ்நாட்டின் திருமூலரானார். திருமந்திரம் என்னும் உன்னத நூலை நமக்கு அளித்துள்ளார். சைவ நால்வல்களான அப்பர், சம்பந்தர், சுந்தரர், மாணிக்கவாசகர் ஆகியோர் உஜ்ஜயினி, கேதார்நாத், கௌரி குண்டம் போன்ற தலங்களை போற்றி பாடியுள்ளனர். जनता जनार्दन के आशीर्वाद से आज मैं महादेव की नगरी काशी का सांसद हूं, तो आपको काशी की भी बात बताऊंगा। धर्मपुरम आदीनम के स्वामी कुमार गुरुपरा तमिलनाडु से काशी गए थे। उन्होंने बनारस के केदार घाट पर केदारेश्वर मंदिर की स्थापना की थी। तमिलनाडु के तिरुपन्नदारु में काशी मठ का नाम भी काशी पर रखा गया। इस मठ के बारे में एक दिलचस्प जानकारी भी मुझे पता चली है। कहा जाता है कि तिरुपन्नदारु का काशी मठ तीर्थ यात्रियों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराता था। कोई तीर्थ यात्री तमिलनाडु के काशी मठ में पैसे जमा करने के बाद काशी में प्रमाण पत्र दिखाकर वो पैसे निकाल सकता था। इस तरह शैव सिद्धांत के अनुयायियों ने सिर्फ शिव भक्ति का प्रसार ही नहीं किया, बल्कि हमें एक दूसरे के करीब लाने का कार्य भी किया। காசி என்னும் வாரணாசியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகிய நான் காசியை பற்றி உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். தர்மபுர ஆதீனத்திலிருந்து குமரகுருபரர் என்னும் மகான் காசிக்கு சென்றார். கேதார் காட்டில் கேதாரேஸ்வரர் திருக்கோயிலை நிறுவினார். காசியில் திருப்பனந்தாள் காசிவாசி மடத்தையும் நிறுவினார். இந்த மடத்தை பற்றிய சுவாரஸ்யமான குறிப்பு ஒன்றை கேள்விப்பட்டேன். தல யாத்திரை வருகிற யாத்ரிகர்களுக்கு பொருளாதார சேவைகள் செய்து
வங்கி போல செயல்பட்டுள்ளது. தல யாத்திரை புறப்படுபவர்கள் தமிழகத்திலேயே தக்க பொருளை மடத்தில் செலுத்தி விடுவார்கள். அதற்கான ஒப்பு சீட்டையும் பெற்று காசியில் வந்து அதற்கான பணத்தை பெற்றுக்கொள்வார்கள். இந்த வகையில் தெய்வீக பணிகள் மட்டுமல்லாமல் சமூக பணியிலும் ஆதீனங்களும் அடியார்களும் ஈடுபட்டுள்ளீர்கள். पूज्य संतगण, सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद भी तमिलनाडु की संस्कृति आज भी जीवंत और समृद्ध है, तो इसमें आदीनम जैसी महान और दिव्य परंपरा की भी बड़ी भूमिका है. इस परंपरा को जीवित रखने का दायित्व संत जनों ने तो निभाया ही है, साथ ही इसका श्रेय पीड़ित, शोषित, वंचित सभी को जाता है कि उन्होंने इसकी रक्षा की, उसे आगे बढ़ाया. राष्ट्र के लिए योगदान के मामले में आपकी सभी संस्थाओं का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है. अब उस अतीत को आगे बढ़ाने, उससे प्रेरित होने और आने वाली पीढ़ियों के लिए काम करने का समय है. பெருமக்களே, ஆதீனங்களின் பங்களிப்பு காரணமாகவே தமிழ் மரபு இன்னமும் செழிப்புடன் வளர்கிறது எனலாம். ஆதீனங்கள் சமூக பணிகளிலும் ஈடுபடுவதனால் எந்த வகையான இன, குல, ஜாதி பிரிவினைகள் இல்லாமல் அனைவரும் சமத்துவமாக செயல்படுவது எளிதாகிறது. தமிழ்நாட்டின் அனைத்து சமய நிறுவனங்களும் நாட்டின் ஒற்றுமைக்கும் வளர்ச்சிக்கும் பெரிதும் பங்களித்துள்ளனர். வருங்கால தலைமுறையினர் இதனை அறிந்து இதன் மூலம் உற்சாகம் பெற வேண்டும். தங்களின் ஆதீனங்கள் சேவை முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து நடந்து வந்துள்ளீர்கள். தாங்கள் மனித சமூகத்தை ஒன்று சேர்த்து அவர்களுக்குள் சமத்துவ பாவத்தை உண்டாக்குவதில் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகிறீர்கள். पूज्य संतगण, देश ने अगले 25 वर्षों के लिए कुछ लक्ष्य तय किए हैं. हमारा लक्ष्य है कि आजादी के 100 साल पूरे होने तक एक मजबूत, आत्मनिर्भर और समावेशी विकसित भारत का निर्माण हो. 1947 में 1947 में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका से कोटि कोटि देशवासी पुनः परिचित हुए हैं. आज जब देश 2047 के बड़े लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है, तब आपकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है. आपकी संस्थाओं ने हमेशा सेवा के मूल्यों को साकार किया है. आपने लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का, उनमें समानता का भाव पैदा करने का बड़ा उदाहरण पेश किया है. அடுத்த 25 ஆண்டுகளுக்கு நமக்கு ஒரு இலக்கு உள்ளது. சுதந்திரம் அடைந்து 100 ஆண்டுகள் நிறையும் போது தன்னிறைவும் சமநிலையும் கொண்ட பாரதத்தை நாம் அடைந்திருக்க வேண்டும். 1947 நம்முடைய நாட்டை பற்றிய பெருமை நமக்கு ஏற்பட்டது. 2047 இது இன்னமும் அதிகரிக்க வேண்டும். भारत जितना एकजुट होगा उतना ही मजबूत होगा. इसलिए हमारी प्रगति के रास्ते में रुकावटें पैदा करने वाले तरह तरह की चुनौतियां खड़ी करेंगे. जिन्हें भारत की उन्नति खटकती है, वो सबसे पहले
हमारी एकता को ही तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि देश को आपकी संस्थाओं से आध्यात्मिकता और सामाजिकता की जो शक्ति मिल रही है, उससे हम हर चुनौती का सामना कर लेंगे। मैं फिर एक बार, आप मेरे यहाँ पधारे, आप सबने आशीर्वाद दिए, ये मेरा सौभाग्य है। मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। नए संसद भवन के लोकार्पण के अवसर पर आप सब यहाँ आए और हमें आशीर्वाद दिया, इससे बड़ा सौभाग्य कोई हो नहीं सकता है। और इसलिए मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। फिर एक बार आप सबको प्रणाम करता हूं। ओम नमः शिवाय। ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு என்பதை பாரதம் எத்துணை தூரம் கடைப்பிடிக்கின்றதோ அத்துணை பலமாக திகழும். இந்த முன்னேற்ற பாதையில் தடங்கல்கள் ஏற்படக்கூடும். பாரதத்தின் முன்னேற்றத்தில் அக்கறை இல்லாதவர்கள் நம் ஒற்றுமைக்கு குந்தகம் விளைவிக்கக்கூடும். தங்களின் ஆன்மீக மற்றும் சமூக சேவையின் சக்தியினால் இந்த தடைகளை எதிர்கொள்ள முடியும் என்பது என்னுடைய தீர்மானமான நம்பிக்கை. நமது புதிய பாராளுமன்ற கட்டிட திறப்பு விழாவிற்கு தாங்கள் அனைவரும் வருகை தந்ததற்கும் உங்கள் ஆசிகளை தந்ததற்கும் மீண்டும் என் வணக்கத்தை கூறி என் நன்றிகளை கூறி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். வணக்கம்.